कृष्ण। आप सभी को नरसिंह देव के प्राकट्य दिवस यानी कि नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। नरसिंह अर्थात जो आधे नर व आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए हो। भगवान नरसिंह को सर्व विघ्न विनाशक भी कहा जाता है, जो हमारी भक्तिमय जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को समाप्त करते हैं। भगवान नरसिंह का ये रूप अत्यंत भयानक प्रदर्शित होने वाला है, किंतु भक्तों के लिए ये अत्यंत सुंदर व प्रेम प्रदर्शित करने वाला है। भगवान नरसिंह के मुख स्थल पर सरस्वती व वक्ष स्थल पर लक्ष्मी का निवास है। भगवान नरसिंह को संगीत अतीव प्रिय है। भगवान नरसिंह का प्राकट्य अपने अनन्य भक्त बालक प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु से रक्षा करने के लिए हुआ था, जो कि अत्यंत अहंकारी, त्रिलोक विजयी, आसुरी भाव भगवान विष्णु से द्वेष करता था। वहीं प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। अहंकार व द्वेष के कारण हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई बार प्राणघातक यातनाएं दी, परंतु भक्त प्रहलाद भगवान के नाम जप द्वारा उन सभी यातनाओं से बाहर निकल आते थे। इस कारण हिरण्यकशिपु उनकी दृढ़ भक्ति देखकर अत्यंत क्रोधित होने लगा। एक बार हिरण्यकशिपु के पूछने पर क्या तुम्हारे भगवान सब स्थान पर है, वह तुम्हारी रक्षा हर जगह कर सकते हैं? भक्त प्रहलाद ने हाँ में उत्तर दिया। वह बोले हाँ, वह मेरी रक्षा कर सकते हैं। दुष्ट हिरण्यकशिपु इस उत्तर से और भी क्रोधित हो गया। वह प्रहलाद से बोले कि क्या तुम्हारे विष्णु इस खंबे में है? प्रहलाद भगवान बोले कि हाँ, विष्णु हर जगह पर है। तत्काल क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने उस खंबे पर प्रचंड प्रहार किया। परिणाम स्वरूप वह खंबा तत्काल टूट गया। वह उसमें से भगवान श्री नरसिंह देव का उग्र रूप में प्रकट हुआ। हिरण्यकशिपु को लगा कि वह अन्य प्रतिद्वंदियों की तरह भगवान नरसिंह को हरा देगा। वह उन पर भयंकर रूप से टूट पड़ा। कुछ देर तक हिरण्यकशिपु से युद्ध के पश्चात भगवान श्री नरसिंह देव ने राजभवन के दरवाजे की चौखट पर उसे अपनी गोद पर लिटाया। वह अपने तीखे नाखून से उस असुर के पेट को चीर डाला। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान का मान रखते हुए हिरण्यकशिपु का वध किया। इस प्रकार हिरण्यकशिपु की आंतड़ियां व रक्त चारों ओर फैल गए। वे भगवान नरसिंह सिंह की भांति गर्जना करने लगे। उनके मुखारविंद से तेज निकल रहा था। वह क्रोध अत्यंत प्रचंड था, जिसे देख वहां उपस्थित सभी देवतागण घबरा गए। उन्हें शांत कराने का किसी में साहस नहीं था, परंतु ब्रह्मा जी के आदेश पर भक्त प्रहलाद ने पुष्पमाला लेकर भगवान नरसिंह के निकट गए। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। वह उन्होंने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया, जिसके बाद सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। भगवान अपने भक्तों के लिए पुष्प से भी अधिक कोमल होते हैं। वह असुरों के लिए अत्यंत कठोर होते हैं। प्रजादपि कठोरानि कुस्मापि कोमलम। और भगवान के बहुत बार कहने पर प्रहलाद महाराज ने भगवान से यह वरदान मांगा कि मेरे हृदय में आपकी भक्ति व सेवा के अलावा अन्य कोई इच्छा न हो। और भगवान के फिर बार बार कहने पर प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता ने आपके प्रति बहुत से अपराध किए हैं, कृपया आप उन्हें क्षमा कर दें। तब भगवान कहते हैं, जिस कुटुंब में भक्त जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। तो तुम्हारे पिताजी का उद्धार हो चुका है, इसका प्रमाण स्वयं भगवान देते हैं। अतः हम आज के दिन भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों में प्रार्थना कर सकते हैं। वह केवल हमारे शरीर की नहीं, हमारी भक्ति भाव की व चेतना की भी रक्षा करें। वह भौतिक कलमश उसमें न आए। वह भगवान श्री कृष्ण में हमारा अटल विश्वास हो जाए तथा इस प्रकार बिना घबराए हमें भगवान से शुद्ध भक्ति का वरदान मांगना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।